एक बार घने जंगल में हाथी रहने के लिए गया। वह जंगल बहुत सुंदर था। हाथी को वहाँ रहने के लिए बहुत इच्छा थी। उसने सोचा, अगर यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बन जाएं तो इस जंगल में रहने में बहुत मज़ा आएगा और फिर हम सब दोस्त मिलकर यहाँ इस जंगल का आनंद लेंगे। यह सोचते हुए हाथी अपने दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे हाथी वहां से चलता रहा। उसने कुछ दूरी पर देखा कि उसको एक बंदर दिखाई दे रहा है। हाथी बंदर के पास गया और बंदर से पूछा, बंदर भैया, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने बोला, ऐसा है क्या? मैं तुम्हारा दोस्त बन तो जाऊं, पर क्या तुम मेरी तरह पेड़ों पर छलांग लगा सकते हो? हाथी ने बोला, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं पेड़ों पर छलांग कैसे लगा सकता हूँ? तो बंदर ने बोला, तुम पेड़ों पर छलांग नहीं लगा सकते तो हम लोगों की दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त मेरी तरह ही चाहिए। यह सुनकर हाथी वहाँ से निकल पड़ा। अब हाथी थोड़ा सा उदास हुआ, फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि चलो आगे चलकर किसी और को दोस्त बनाते हैं। हाथी वहां से चला गया। उसने थोड़ी दूरी पर देखा कि उसको कोई दिखाई दे रहा है। उसने पास जाकर देखा तो उसे खरगोश दिखाई दिया। हाथी खरगोश के पास जाकर बोला, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? खरगोश ने बोला, हाथी, मैं तुम्हारा मित्र बन तो जाऊं, पर क्या तुम मेरी तरह मेरे बिल में रह सकते हो? हाथी ने बोला, मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे बिल में कैसे रह सकता हूँ? तो खरगोश ने बोला कि अगर नहीं रह सकते तो हम दोस्त नहीं बन सकते। यह सुनकर हाथी उदास होकर वहाँ से भी चला गया। अभी तक हाथी को कोई दोस्त नहीं मिला, इसलिए हाथी थोड़ा उदास हुआ। फिर भी उसने देखा कि चलो आगे चलकर कोई और दोस्त देखते हैं। थोड़ी दूरी पर उसको पता चला, उसने देखा कि वहाँ एक तालाब है। हाथी तालाब के पास गया। वहाँ उसने देखा उसको एक मेंढक दिखाई दिया। उसने मेंढक से पूछा, मेंढक भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने बोला, हाथी, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता हूँ? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने की सोचूं भी तो क्या तुम मेरी तरह पानी के अंदर रह सकते हो? हाथी ने बोला, मैं तुम्हारी तरह पानी के अंदर कैसे रह सकता हूँ? मैं तो इतना बड़ा हूँ और फिर मेरा जीवन तो पृथ्वी पर है, पानी में तो नहीं। तो मेंढक ने बोला, इस तरह से तो हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। हाथी ने सोचा, तो इसका मतलब तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे। मेंढक ने कहा, इस तरह हम दोस्त नहीं बन सकते हैं। तो हाथी वहाँ से भी उदास हो गया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। हाथी का अभी तक कोई दोस्त नहीं बना। हाथी को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके साथ रहने के लिए उसके मित्र हों, पर कोई बात नहीं। हाथी ने कुछ दिन अकेले रहकर ही बिताए। हाथी के दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। एक दिन उसने देखा कि जंगल में उथल पुथल हो रही है। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। उसने थोड़ी देर रहकर सोचा कि यहाँ हो क्या रहा है, पर उसको कुछ समझ नहीं आया। हाथी इसलिए उन सभी जानवरों के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे पता चल सके कि वहाँ हो क्या रहा है। हाथी ने उन सभी जानवरों का पीछा किया। पीछे करते करते उन सभी के साथ चल पड़ा और उनमें से उसने एक भालू को देखा। भालू के पास गया और भालू से पूछा, भालू भाई, यहाँ क्या हो रहा है? ये जंगल में इतने शोर, इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? भालू ने बोला, क्या तुम नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक शेर आता है जो कि हम सभी जानवरों में से किसी को खाकर अपनी भूख मिटाता है। तो हाथी ने बोला, अच्छा तो ये बात है। भालू ने बोला, तुम भी यहाँ से चलो, नहीं तो वह शेर आकर हम सबको खा जाएगा। देखो वो शेर आ रहा है। शेर बहुत हुआ आ रहा था जानवरों के खाने के लिए। शेर
बहुत भूखा था, जिसको किसी जानवर को खाकर अपनी भूख मिटानी थी। तो हाथी ने सोचा क्यों ना मैं इस शेर से ही बात करता हूँ। भालू ने तो मना किया, लेकिन हाथी फिर भी चला गया शेर के पीछे पीछे। हाथी शेर के पास जाकर बोला, क्यों शेर भाई, आप इन निर्दोष जानवरों को क्यों खाना चाहते हो? अगर आपको अपनी भूख मिटानी है तो आप किसी और को खाओ, कुछ और खा लो, लेकिन इन निर्दोष जानवरों को क्यों मारकर खाना चाहते हो? शेर ने कहा, यहाँ पर क्यों मजाक करते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ आता हूँ, हर बार किसी जानवर को खाकर जाता हूँ। फिर भी हाथी ने बोला, नहीं, तुम इन जानवरों को मत खाओ। अगर तुम्हें भूख मिटानी है कुछ और खा लो, लेकिन इन जानवरों को मत खाओ। लेकिन शेर नहीं माना। शेर ने बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुमको भी मारकर खा जाऊँगा। हाथी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि शेर जानवरों को नहीं खाए, लेकिन शेर नहीं माना। अब हाथी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। हाथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। बहुत ज़्यादा गुस्से में हाथी ने जोर से अपनी सूंड शेर को मारी और शेर को अपने पैर से दबा दिया। अब शेर हाथी के चंगुल में फंस चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे यहाँ से भागूं। फिर भी जैसे तैसे शेर ने अपने आप को हाथी के चंगुल से बचाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। शेर जैसे ही वहाँ से भाग गया तो सारे जानवर हाथी के पास आ गए और हाथी से अपने लिए दोस्त न बनाने की वजह से हाथी से माफ़ी मांगी और सभी हाथी के दोस्त बन गए। सभी ने हाथी को कहा कि तुम हमारे दोस्त बनने के लिए आए ही हो, अब चलो हम इस जंगल में सभी मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। Thanks for watching the videos. ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।